नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बजने वाला है और चुनाव आते ही मोदी सरकार को तरह तरह की योजनाएं याद आने लगी हैं। देश के नागरिकों की गरीबी याद आने लगी है, महंगाई याद आने लगी है, महिलाओं का दुख दर्द याद आने लगा है। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के दर्द को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों में 200 रुपये घटाने का ऐलान किया है। ये 9 साल में मोदी जी को याद नहीं आया महिलाओं का दर्द। मोदी जी के इस दर्द के पीछे पूरी कहानी क्या है, सुनते हैं अजीत अंजुम साहब से। लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। लगभग 8 महीने बाद लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को बहनों की याद आई है। अब उस याद की कोई वजह है, इसलिए यहां हमने लिख दिया जो कीमत थी 1103 मोदी राज में ही हुआ, अब उस कीमत को किया गया है 903, जो नई कीमत तय की गई है, मतलब कमी की गई, इसलिए ऊपर लिखा है चुनाव आते ही मोदी को आई बहनों की याद। और बहनों के नाम मोदी जी का एक संदेश भी है। और उसके बाद जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये खेल क्या है और ये कैसे, ये खेल चुनाव के पहले अगर किया जाता है, इसका मकसद क्या है। और इस सिलेंडर की कीमत बढ़ाकर दोगुने से ज्यादा ले जाकर मोदी सरकार ने कितना कमाया है, और जितना कमाया है, जितना खजाना बढ़ा है, उसमें से कितना आपको दे रहे हैं राहत के तौर पर। और ये राहत की याद अभी आई है। रक्षाबंधन तो और भी बीता, 9 साल में कई बार रक्षाबंधन, पहली बार तो रक्षाबंधन था नहीं, रक्षाबंधन हर साल आता है, बीच में दिवाली और दूसरे त्योहार भी आते हैं, होली दिवाली, उन त्योहारों पर भी कुछ वादे समय समय पर किए जाते हैं। लेकिन सवाल रक्षाबंधन का नहीं है, सवाल 4 महीने बाद होने वाले चुनाव का है। संदेश है मोदी जी का, जो बहनों के लिए संदेश है, जिसमें उन्होंने कहा है ऊपर, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार आप पर कोई रहम नहीं कर रही, कोई मेहरबानी नहीं कर रही, कोई तोहफा नहीं कर रही है। सरकार ने 9 साल में खजाना भरा है, उसमें से कुछ हिस्सा, पीनट्स जिसको बोलते हो, आपको देकर, और उसके बाद चुनाव के मौसम में प्रचारित करना चाहती है कि मोदी जी बहनों की कितना चिंता करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या सरकार ने अगर 410 रुपए का सिलेंडर 9 सालों में 1100 तक पहुंचा दिया, तो इसकी जवाबदेही किसकी है। और 1100, इसको अगर ऐसे सिंपल समझिए गणित से, कांग्रेस का ही अगर हम देखें कि कांग्रेस ने कहा कि 410 का सिलेंडर था, अगर सिंपल गणित देखें कि 410 का सिलेंडर था, 410 में सिलेंडर था, जो दावा है 2014 में, और उसके बाद हो गया 1103 का सिलेंडर, ये हो गया 2023 में। अब इसमें से 1103 में आपने 200 माइनस कर दिया, तो अब हो गया 903। अब इसको भी इस आंकड़े से देखोगे तो ये इससे दुगना से ज्यादा है। तो जितने में मोदी जी ने सत्ता संभाली थी और तब जो कीमत थी और अब जो कीमत है, दोगुने से ज्यादा है। 4 से अगर गए 820, यहां 903 का सिलेंडर घटने के बाद, तो ये सवाल ध्यान रखिएगा कि सरकारें किस तरह से काम करती है, किस तरह से कीमतें बढ़ाकर अपना खजाना भरती है, किस तरह से आपको एक फॉल्स नैरेटिव में फंसा कर रखती है, ताकि महंगाई, बेरोजगारी, बाकी तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे, उससे आपका ध्यान भटके। जब चुनाव आता है तो चिंता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महंगाई को लेकर लोगों के भीतर जो बेचैनी है, उसका कहीं खामियाजा भुगतना पड़े। तब ऐसे ही अखबारों में विज्ञापन दिए जाते हैं और ऐसे ही कहा जाता है मोदी जी की तरफ से ये तोहफा है। तो इस तोहफे को स्वीकार तो करना होगा, करना भी चाहिए। चलो 200 सही, वो कहते हैं ना भागते भूत की ... उसको पूरा नहीं कर रहा हूं उस मुहावरे को। लेकिन सवाल यह है कि यह कीमत यहां तक पहुंची, उसमें से 200 की राहत मिली, बाकी जो गैप है, फासला 500 का, वो किसकी जेब में जा रहा है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। किसने कहा था अच्छे दिन आएंगे और हर चीज सस्ती मिलेगी, महंगाई पर नियंत्रण होगा। सोचिएगा।